नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। देर हो गई आने में। शरीर तो ठीक था, लेकिन मैं संध्या वेला वहीं करता हूँ और आगंतुक 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 अभी भी एक सज्जन थे, अभी निकले हैं, तो मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ, कारण कि राशिफल जो मैं तो बोलूंगा एस्ट्रोलॉजी के बाजार में बिक रही है, वो तो विचित्र ढंग से बोली जाती है। न वो गोबर ही है जिससे भगवान का मंदिर साफ किया जाए, लगाया जाए, नेपा जाए, वो भी नहीं है। और न उसमें दमखम है ईश्वर का। ये लोग अपनी भाषा ही बोलते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फोन कॉल्स आते हैं, आप एक बार आ जाइए। दिक्कत यह है कि मैं जोर देता हूँ नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर में। अब नक्षत्र में अश्विनी भरणी कृतिका का एक चरण ये मेष राशि में होता है, तो 3 नक्षत्रों का फल मैं मेष राशि में कैसे बोल सकूंगा? क्या ये संभव भी है? ये लगभग असंभव है। हमारे भी एक नए दर्शक हैं जो बराबर बोलते हैं, सर नक्षत्र वगैरह क्या बात करता है, राशि जल्दी से बोल दीजिए, सर उतना ही हम लोग को जरूरत है। सही है सर, आपको राशि की ही जरूरत है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी को बाजार में नहीं बेच सकता। ये ईश्वर की भाषा है और उनकी भाषा को प्रणाम करते हुए यथा साध्य ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपके सामने में प्रस्तुत करता हूं। तो बिना नक्षत्र सिद्धांत के कोई राशि नहीं बनती है। वृषभ राशि में भी कृतिका के 3 चरण रहेंगे, रोहिणी के रहेंगे चरण, वृक्षरा के रहेंगे। तो मैं क्या बोलूं, वृषभ राशि बोलूं तो वो तीनों नक्षत्र को व्याप्त होगा क्या? ये समस्या है सर। तो राशिफल नहीं बोल करके सही माने में नक्षत्रफल बोलने की बात होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बात ऐसी करता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये राशि के लिए क्या है। जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं 2 4 5 महीने से, उनके लिए है ये बात। लेकिन जो लोग पहले से हम लोग एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमको विश्वास है कि नक्षत्र सिद्धांत जो मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ एस्ट्रोलॉजी में, नक्षत्र फल में वगैरह वगैरह, ये बहुत काम की चीज होती है। जैसे गुरु और सूरज 6-8 रिलेशन में थे। सूरज यहाँ, पहले सूरज यहाँ थे एक दिन पहले 16 की रात तक, तो सूरज और गुरु 6-8 में थे, केतु के भी साथ थे। तो मोटा मोटी ये भूकंप योग बनाया था। 2-3 जगह भूकंप आ गया। अब ये सूरज हट गए यहां से, सूरज हटे हैं यहां से। अब मैं कहूंगा वृश्चिक राशि में आए हैं, बोल सकता हूं मैं नक्षत्र में, किस नक्षत्र में आए हैं, लेकिन ये थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में आए। तो उत्पात संभव है, वर्षा का उत्पात संभव है, बर्फ का उत्पात संभव है, स्नोफॉल का उत्पात संभव है, लेकिन बहुत सारी चीजें
जो राष्ट्राध्यक्ष, सूरज माने राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के मालिक, सूरज नीच थे, केतु के साथ थे। तो जिनको गढ़ रहा था राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित फील कर रहे थे, उनका अपमान भी काफुर हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसलिए अब परमाणु युद्ध की बात जो है वो थोड़ी सपने की बात हो गई, होना नहीं चाहिए, कारण कि क्रोध की मात्रा निकल गई। सूरज जो है केतु से निकल गए। और साधारण भाषा में बोलूं तो सूरज का मतलब होता है मान सम्मान, सूरज का मतलब होता है हड्डी, और साथ में केतु। तो एक महीना तक 16 से 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक फ्रैक्चर्स बहुतों का हुआ होगा, हड्डियों में पेन आया होगा, हड्डी से संबंधित परेशानी हुई होगी, दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम्स आया होगा लोगों को, मान सम्मान में कमी हुई होगी, बहुत सारी बातें हैं। तो वो अब कहानी हो गई। तो अब सिचुएशन बदला है थोड़ा। तो हमने कहा कि आज राशि फल से ही बात करूंगा या नक्षत्र फल से बात करूंगा। संभव है आप हमको इजाजत दे देंगे। प्रातः काल के हिसाब से सूरज जब लग्न में आए तब की बात बोल रहा हूं। उसके पहले तो सूरज भीतर ही रहे होंगे, सेकंड हाउस में रहे होंगे। तो सूर्योदय के समय जो कुंडली बनेगी उसके हिसाब से आप अभी देखेंगे कि सूरज बुध और शुक्र, सूरज बुध शुक्र से ये राहु 1 2 3 4 5 6 छठे घर में है, और राहु से ये तीनों सूरज बुध शुक्र अष्टम भाव में आ गए। और बुध और शुक्र जले हुए हैं, मर गए हैं, हाथी मर गया है, जो मेरा टर्म है जो यूज कर रहा हूं। बुध शुक्र बहुत दिनों से चले आ रहे हैं जले अवस्था में। तो शुक्र और गुरु जब तक शुभ नहीं होते हैं, उदित नहीं होते हैं, तो शादी ब्याह या कुछ अच्छी चीजें होती भी नहीं है, पत्रा में भी नहीं निकालते हैं पंडित जी लोग। तो अभी राहु जो है सूरज बुध और शुक्र को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और राहु के प्रकोप को सूरज भी थोड़ा डाउन कर रहे हैं। राहु से अष्टम है सूरज, तो राहु के डिफेक्ट को वो सूरज डाउन कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए, केतु और मंगल, ये केतु और मंगल ये 6-8 के रिलेशन में है। केतु और गुरु 6-8 के रिलेशन में है, 1 2 3 4 5 6। तो 6-8 के रिलेशन में केतु मंगल है। तो केतु क्या है, 7 नंबर में केतु है और 2 नंबर में मंगल है। ये दोनों तुला के शुक्र के घर हैं, 2 और 7 शुक्र के होते हैं। तो केतु और मंगल होने के कारण शुक्र की तो ऐसी तैसी हो गई है। इन एडिशन शुक्र जले हुए भी हैं। तो जिनको ग्लैंड्स के प्रॉब्लम होंगे, शुक्र ग्लैंड्स को ही 80% रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनको ग्लैंड्स के प्रॉब्लम होंगे उनको थोड़ा सा अधिक कष्ट होगा, परेशानी होगी। और शुक्र आईटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी को भी इंडिकेट करते हैं, शुक्र सुंदरता को भी इंडिकेट करते हैं, शुक्र फीमेल में खास करके पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र तो अभी दहशत में है, परेशान है शुक्र, एकदम दिशाहारा,
जिसको बोलते हैं कि टूट गया सा। तो सज्जनों, जो लोग सुख से जी रहे हैं, दाम्पत्य सुख में जी रहे हैं सुख से, कृपया क्रोध ना करें, उत्तेजित ना हो, मेल ईगो में ना पड़े रहिए, मैं श्रेष्ठ हूं ये भावना ना रखें। सब कोई बराबर है, स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कोई भी एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। तो शुक्र सबसे पीड़ित ग्रह अभी आकाश में है। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट डील कर रहे हैं उनके लिए परेशानी है। जो ट्रांसपोर्ट आकाश में है वो परेशान है। जो ट्रांसपोर्ट पानी में है, अष्टम भाव में वृषभ राशि पड़ता है, वो परेशान है। जो ट्रांसपोर्ट रेलगाड़ी में है वो परेशान है। तो ये जल थल और नभ में जो भी वाहन चलते हैं उनके लिए अभी समय अच्छा नहीं है। तो जो लोग गाड़ी चलाते होंगे, जिनको रफ्तार से प्रेम है, जो गाड़ी चलाते हैं तो उनकी गाड़ी हवाई जहाज के स्पीड में या रेलगाड़ी के स्पीड में चलनी चाहिए। मोटरसाइकिल भी हो, कार हो, तो हवाई जहाज के स्पीड में चलनी चाहिए। सर, तो आप सीधा ऊपर का टिकट कटा रहे हैं, आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप ऊपर का टिकट कटा चुके हैं। यदि बच गए तो ईश्वर की कृपा, पिछले जन्म का कुछ पुण्य उदय हो रहा होगा या आपके धर्म पत्नी का कुछ पुण्य उदय हो रहा होगा, तभी आप बचोगे। नहीं तो मेरी बात मानो आप प्लीज, गाड़ी गाड़ी के ही स्पीड में चलाइए और कम स्पीड में चलाइए, चैतन्य अवस्था में चलाइए, शराब पी के ना चलाइए, नशा में गाड़ी ना चलाइए, उत्तेजित होके ना चलाइए, क्रोध में ना चलाइए। सावधान सावधान सावधान। शुक्र सबसे पीड़ित है। अब सब कुछ ठीक किया और घर में आकर के आप उछल कूद कर रहे हैं अपने श्रीमती जी के साथ, तो वो भी तो गड़बड़ बात है। आप देख रहे हैं औरतों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। हमारे टीवी में तो एक चीज चलता है तो 24 घंटा चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, तब तक चलता रहता है कि जब तक सुनने वाला बोर ना हो जाए, देखने वाला बोर ना हो जाए। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं तो देख रहे हैं, औरतों के साथ क्या जघन्य अपराध हो रहा है। तो अभी भी अभी भी शुक्र पर मंगल की पूरी दृष्टि पड़ी हुई है। समसप्तक है शुक्र और मंगल। मंगल रेट्रोगेट है वृषभ राशि में। मंगल 29 डिग्री में है। ये और अनिष्टकारी बात है। मंगल भूमि को बोलते हैं, तो ये वाहन जमीन का ज्यादा प्रभावित हो रहा है। रोड, कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल चलने वाले लोग सावधान। आज देख रहे हैं लोग टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, उसको पीछे से मार करके गिरा देते हैं। और पता नहीं, ये लोग जो नौसिखिए लोग होते हैं यही काम करते हैं कि ऐसे समय में गाड़ी चलाओ, इक्का दुक्का कोई मर भी गया तो चल जाएगा, सीखने के लिए तो चाहिए। तो जितने लोग हाथ साफ करते हैं ना, और जो अमीर जादे के लड़के हैं जिनको परवाह नहीं कोई हुआ भी तो देखा जाएगा, तो थोड़ा इन लोगों से डरिए और सावधान रहिए। शुक्र की ऐसी तैसी हो गई है, तभी मैं बोल रहा हूं, मैं राशिफल के हिसाब से इस बात को समझा रहा हूं। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि मंगल वृषभ राशि में 29 डिग्री में है। वृषभ माने बैल, बैल माने चौपाया, 4 पैर होते हैं, और ये उल्टे भी चल रहा है और 29 डिग्री में है, फेल्योर स्टेज में है। तो करेला जो है नीम पर चढ़ गया है। तो जो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे बड़ा मुश्किल है।
आपका ड्राइवर है तो ड्राइवर को बोल दीजिए, ड्राइवर बाबू थोड़ा आस्ते से गाड़ी चलाओ, ओवर स्पीड मत करो और गाड़ी को काट कर इस स्टाइल में मत चलाओ, किसी को ओवरटेक मत करो, शांत से चलो। हम लोग को शहर में ही घूमना है, शहर में ही चलना है, ऐसा नहीं कि कहीं उड़ करके हम लोग आसमान में जा रहे हैं। मैं इसमें इतना समय लेके बोल रहा हूं कारण कि मुझे डर लग रहा है, तभी बोल रहा हूं। सावधान रहिएगा। और केतु और गुरु भी 6-8 में है। गुरु यहां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुरु को भी केतु डैमेज कर रहे हैं। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान को डैमेज कर रहे हैं। गुरु माने धर्म, धर्म को डैमेज कर रहे हैं। गुरु का मतलब संतान, आपके बच्चे को भी डैमेज कर रहे हैं। गुरु का मतलब होता है बड़े भाई, एल्डेस्ट को बॉर्न या बहन, उनको भी डैमेज कर रहे हैं। आपके परिवार में जो आपके सबसे बड़े हैं उनको भी डैमेज कर रहे हैं। तो गुरु केतु का 6-8 रिलेशन भी बहुत खराब है। और आपके कुंडली में जिन भावों को इंडिकेट कर रहे हैं उस भाव को भी ये डैमेज कर रहे हैं। मान ली किसी का मेष राशि है तो 9th हाउस और 12th हाउस ये दोनों को डैमेज कर रहा है, तो आपके खर्चे बेपनाह हो जाएंगे। किसी को पैसे दे दिए तो लौटाएगा नहीं, मांगने जाइए तो झंझट हो जाएगा, और भाग्य में कुछ ऐसी चीजें अटक जाएगी जिससे कोर्ट केस भी हो सकता है, कारण कि गुरु को जुडिशियल मैटर भी बोलते हैं। ये जो 6-8 है, मैं इसी को थोड़ा ज्यादा करके बोल रहा हूं, बढ़ा करके बोल रहा हूं, बड़ा करके बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। 6-8 का रिलेशन केतु और मंगल का है, केतु और गुरु का है, और राहु का सूरज बुध शुक्र से 6-8 रिलेशन है। तो दिस इज रियली डेंजरस। और मेष राशि की एक ओर गुरु है और दूसरी ओर मंगल है, तो जिनके कुंडली में गुरु शुभ नहीं है, मतलब वो अशुभ है, तो मंगल तो अशुभ होते ही हैं, लिहाजा आपके सिर में चोट लग सकती है, हेड इंजरी हो सकता है, या सिर में कुछ बड़ी बात आ सकती है, केस पक सकते हैं, केस झड़ सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये सब राशिफल के हिसाब से बोल रहा हूं। और एक बात और बोल रहा हूं, देखिए जनरली हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो एक कुंडली देख रहे हैं तो मेष लग्न का है तो वृषभ लग्न का है, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं प्लैनेट्स का, नक्षत्र सिद्धांत से और ऑनरशिप के हिसाब से। लेकिन यहां पर मैं एक बात बोल रहा हूं, देखिए कि चंद्रमा स्वग्रही है, बली है, लेकिन तुला राशि के लिए तो ये 10th हाउस में है। 10th हाउस मतलब दोपहर एकदम 12 बजे जब सर पर सूरज रहते हैं मारतंड अवस्था में, जब सूरज सिर के ऊपर में रहते हैं तो मारतंड कहलाते हैं, प्रखर रोशनी, प्रखर गर्मी। तो चंद्रमा यदि दोपहर में है और दिन में है तो कमजोर हो गए, स्थान बल भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, लाइट भी धीमी हो गई है। अब ऐसा चंद्रमा जहां से अष्टम है, माने कुंभ राशि से नहीं, ये धनु राशि से अष्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो धनु राशि वाले के लिए ये चंद्रमा अशुभ है। मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, छाती में रोग दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, जांघों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, पैरों में कुछ कष्ट देंगे, टेस्टीज में कुछ तकलीफ दे सकते हैं, ठंडक के कारण बड़ी मुसीबत आ सकती है। और पानी में यदि मस्ती करने उठे हैं धनु राशि वाले लोग
तो आफत है आपके प्राण की। यू कैनॉट गो इनटू वाटर। न तो कुंड में जा सकते हैं, न नदी में जा सकते हैं, न तालाब में जा सकते हैं, न समुद्र में जा सकते हैं। कौन? धनु राशि वाले लोग। ये ध्यान देख लीजिए। उसी तरह से कुंभ राशि से ये चंद्रमा छठे घर में पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी आज झगड़े का दिन है, ट्रबल का दिन है, मुकदमा का दिन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का दिन है, और माता से हो सकता है, इसलिए कि चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा मन को बोलते हैं, तो डिप्रेशन की बात आ जा रही है। या जैसे भी हो, मेंटल प्रॉब्लम, माता जी को कष्ट, आपके अपने शरीर में जो लिक्विड है उसके कारण कुछ कष्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिनको पानी छाती में जम जाता है बहुत दिनों से। इसको प्लूरेसी बोलते हैं। टीबी का ये पहला स्टेज कहलाता है। तो जिनको प्लूरेसी है, ये टीबी में बदल सकता है। ये सब चीज मैं कभी नहीं पहले बताया, आज बोल रहा हूं आपको। कुंडली देखने का राशि फल जो देख रहे हैं वो ऐसे देख लीजिए ना, वो आप ज्यादा कीजिएगा बनस्पत की। हाँ, आप एक गरीब को खिला दीजिए, उसको कुत्ते को दाना दे दीजिए, रुमाल अपने हरा रुमाल रखिए, ये सब चीज जो है ये टोटका उटका से होता नहीं है सर। भगवान ने ज्ञान दिया है, ईश्वरीय ज्ञान दिया है, भौतिक ज्ञान दिया है, और आपको अवेयरनेस दिया है। आप ईश्वर से समर्पित है तो जीवन आपका सही है। ईश्वर से समर्पित नहीं है तो जीवन आपका अधूरा है। तो उसी तरह से मंगल गड़बड़ है। एक तो 29 डिग्री में है तो निष्फल है, उल्टे चल रहे हैं, निष्फल से भी ज्यादा कठिन हो गया। और वृषभ राशि में है, ये शुक्र का है जो गुरु का शत्रु का घर है, मंगल के शत्रु का घर है। और वृषभ बैल को बोलते हैं, 4 पैर वाले को बोलते हैं, नंदी भगवान को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल तो बड़े कठिन है। तो किनके लिए कठिन है? जहां से ये अष्टम है, जहां से अष्टम है ये, तो तुला से ये अष्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुला राशि वाले लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा सावधान रहिए। आप मन को शांत रखिए, ईश्वर के प्रति अनुरक्त रहिए। जो भी आपकी फीमेल डेटी होंगी या चाहे आपके वो कुल देवी हैं, ध्यान कीजिए। और नवग्रह का पाठ सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं, नवग्रह का पाठ जरूरी है। आकाश में 9 ग्रह ही तो हैं, और यही 9 ग्रह जो हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 ग्रह का पाठ कीजिए ना, 33 करोड़ देवी देवता शांत हो सकते हैं, कृपा में आ सकते हैं, आपको कृपा दे सकते हैं। तो ये मंगल जो है ये अष्टम है यहां से, और कुंभ राशि से ये चौथे में है, 1 2 3 4। तो कुंभ राशि को मंगल भी सता रहा है और कुंभ राशि को चंद्रमा भी सता रहे हैं। कुंभ राशि कमजोर है। अब राशि फल जो बोल रहे हैं कि आप नक्षत्र सिद्धांत मत बोलिए, उनके लिए बोल रहा हूं कि थोड़ा ये भी सीख लो। और सभी लोग को मैं बोल रहा हूं, इस प्रवृत्ति से और इस ढंग से बहुत कम लोग रिजल्ट बोलते हैं। कारण कि यदि तुला है तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, चंद्रमा को 8th लॉर्ड है तो इनके पीरियड में जॉब मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पर तो आप ये देखिए कि डे साइड में है, चंद्रमा को दिन में तो लोग देख नहीं पाते हैं, और दोपहर को साक्षात जब भगवान सूरज मार्तंड स्वरूप में सिर के ऊपर में है और चंद्रमा भी सिर के ऊपर में है, तो कौन माई का लाल चंद्रमा को देख सकेगा? चंद्रमा तो अस्त हो गए। लिहाजा ये चंद्रमा कोई लाभ नहीं करेंगे, नुकसान करेंगे।
देख लीजिए, यदि ये चंद्रमा कन्या राशि के लिए भी ये 11th हाउस में है, तो कन्या राशि वालों के चंद्रमा धन की हानि कराएंगे, अस्त है। जहां से भी आप देख लीजिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्रमा 3rd हाउस में पड़ते हैं, पापक ग्रह हैं, तो 3rd हाउस में हमेशा पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए एक्सेप्शन टू द रूल होकर के ये शुभ हो गए। लेकिन गाड़ी तो धीरे चलानी है, हर हालत में धीरे चलानी है, सावधान होकर चलानी है। नो इमेजिनेशन, गाड़ी जब चला रहे हैं तो कुछ मत सोचिए, सिर्फ गाड़ी को सोचिए और रोड को सोचिए और सामने वाले को समझिए। तो इस तरह से यदि आप देखना चाहेंगे तो आप राशिफल समझ सकेंगे कम से कम 75%। और बहुत पहले, मैं आज से 5 साल 6 साल पहले मैं बोला करता था राशिफल में कि आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। मतलब 9 ग्रहों में यदि 6 ग्रह आपके अनुकूल हैं, 9 ग्रह हैं आकाश में, 9 = 100, तो 11 नंबर होता है एक ग्रह को लगभग, तो 11 9 99, 100 के आसपास में पहुंचता है। तो 6 ग्रह यदि आपके अनुकूल हैं तो 9 चौक 54, 54% अनुकूल होंगे। 2 ग्रह आपके लिए अनुकूल है तो 22% अनुकूल है। 3 ग्रह अनुकूल है तो 33% अनुकूल है। 4 ग्रह अनुकूल है तो 44% आपके लिए दिन अनुकूल है। तो इस तरह से गणित पक्ष जो है आप खुद कर लीजिए, डोंट वेट फॉर अदर्स टू डू। और जो ग्रह आपके लिए अशुभ है उतना परसेंट माइनस कीजिए। 4 ग्रह यदि आपके अनुकूल नहीं है तो 44% जितना भी टोटल हो रहा है उसमें 44% माइनस कर दीजिए। तो एक रेडिकल वे में मैथमेटिक्स करके भी आप समझ सकते हैं जो करना चाहिए। न तो राशिफल आसान है और न नक्षत्र फल आसान है। मैंने सिर्फ 2 ग्रह का एग्जांपल दिया, बाकी आप समझ लीजिए। जैसे शनि अनुकूल है तो शनि किससे अष्टम पड़ता है? 1 2 3 4 5 6, यदि हम लोग इसको पकड़ते हैं 3 को तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिथुन राशि से शनि अष्टम पड़ रहे हैं, लेकिन स्वग्रही हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि पॉजिटिव हो गए। हम मिथुन राशि को ही चेक कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा 2nd हाउस में पड़ रहे हैं तो थोड़ा धन हानि 11% ये अनुकूल नहीं है। तो शनि अनुकूल है तो 11%, चंद्रमा अनुकूल है तो -11%। एक कॉपी में कागज में लिखिए, ठीक है। तो मिथुन राशि से केतु 1 2 3 4 5 पंचम भाव में है और ये डैमेज कर रहे हैं तुला को, तो ये निगेटिव है, तो माइनस जिधर लिखे हैं 11%, उधर में 2 ग्रह हो गए। यहां से 1 2 3 4 5 6, छठे घर में सूरज बुध और शुक्र हैं। छठे घर में पाप ग्रह शुभ होते हैं, तो सूरज बुध और शुक्र 11 11 11 33% पॉजिटिव हो गए। आई एम श्योर इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। एक कागज में जो आपका रजिस्टर है उसमें सीधा लाइन खींचिए, लिखिए +11% -11% लिख दीजिए। उसके नीचे जो शुभ ग्रह है उसके नीचे लिख लीजिए कितने ग्रह आ रहे हैं, माइनस में कितने ग्रह आ रहे हैं। 4 ग्रह आ रहे हैं तो 4 से गुना कर दीजिए, 3 ग्रह आ रहे हैं तो 3 से गुना कर दीजिए, 11 का रिजल्ट मिल जाएगा आपको।
आई एम श्योर क्लियर है। कभी एक दिन और बोल दूंगा यदि आप क्लियर नहीं हैं तो। अब एक और बात बता रहा हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत दिन के बाद आया हूं तो थोड़ा आपको बता दूं। अब ये मंगल राहु नवांश कुंडली में, आज का जब नवांश कुंडली आप बनाएंगे तो नवांश कुंडली में मंगल राहु कन्या राशि में है। कन्या राशि में मंगल राहु बहुत अशुभ होते हैं। लिहाजा नवांश कुंडली में यदि कन्या राशि आपका 7th हाउस में पड़ता है तो ये तो असंभव सी बात हो गई शादी ब्याह के लिए। उसी तरह से देख लीजिए 8th हाउस में रहेगा तो क्या होगा। 8th हाउस में यदि कन्या राशि पड़ता है, मंगल और राहु वहां पर है, तो जो मैरिज इस पीरियड में होगी वो जरूर टूटेगी, नष्ट होगा ही, नष्ट होगा ही। कोई धरती पर नहीं उसको बचा सकता है, बचाएंगे तो भगवान विष्णु ही। और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो नृसिंह स्वरूप के भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। दशमांश कुंडली में भी मंगल राहु तुला राशि में है, तो यदि आपके दशमांश कुंडली में 10th हाउस में ही, दसम भाव में ही मंगल राहु है, तो आपकी नौकरी अभी छूटेगी तो छूटेगी, छूटेगी तो छूटेगी। मतलब यदि किसी का कुंडली दशमांश कुंडली में यहां पर 7 नंबर है, 7, 8, 9, 10 मकर राशि पड़ता है, मकर राशि का लगन दशमांश में हो तो आपकी नौकरी छूट रही है साहब, ध्यान रखिएगा। अब ये भी हमने राशि फल को एक्सटेंड किया है वर्ग कुंडली में। अप्लाई करके देखिए ना, टेस्ट करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। यू विल बी जस्ट हिटिंग द बुलसाई। ये सब चीज कोई आपको बोलेगा नहीं, ये सीक्रेट चीज है, लोग छुपा के रखते हैं। तो मेरी बात सही होगी तो मैं, आप लोग बोलते हैं ना गुरुजी गुरुजी, ब्लडी व्हाट गुरुजी, आई एम यूपी मिश्रा, आई एम सिंपल यूपी मिश्रा, आई हैव स्टडीड द एस्ट्रोलॉजी। मैंने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, पढ़ता ही रहा हूं, आज भी पढ़ता हूं। सो आई मे बी नोइंग लिटिल मोर देन यू बट आई एम नेवर बेटर देन यू। वही है जो आप हैं, जो मैं हूं, नो ब्लडी गुरुजी। आप श्रद्धा देते हैं तो बड़े भैया मिस्टर मिश्रा श्रद्धा दीजिए, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर को यदि आप इतना फुला के चढ़ा देंगे ना तो घमंड में आ जाता है। घमंड में आ गया तो वो एस्ट्रोलॉजर गया एकदम से, फिर वो उसकी एस्ट्रोलॉजी नहीं चलेगी। मैं अपने को बहुत संयत करता हूं, बहुत, कि मन में अभिमान ना आए। बहुत कोशिश करता हूं, कोई होता है तो दिन में भी भगवान के पास जाकर के माफी मांगता हूं कि भगवान मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन लोग एड्रेस करते हैं गुरुजी गुरुजी, मन में अभिमान मत आने देना। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। और मीन राशि को राहु तंग कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, एक बात और देखिए, गुरु क्या है, कहा गया है स्थान हानि करो गुरु। लगन कुंडली में यहां पर वृश्चिक राशि में मंगल है, ये 8 नंबर में मंगल है, तो आपका 8 नंबर कहीं भी आपके कुंडली में पड़ता हो, जैसे मान लीजिए आपका लगने में 8 नंबर का पड़ रहा है, 8 नंबर का लगन ही है, तो आपको ये तोड़ेंगे, आपके लगन को तोड़ेंगे, आपके शरीर को तोड़ेंगे, स्थान हानि करो गुरु। सो यू आर प्रोन फॉर
एन एक्सीडेंट, यू आर प्रोन फॉर, आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको रोग हो सकता है, आपका टेस्टेज में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऑपरेशन की बात खड़ी हो जाए, इत्यादि इत्यादि। और फिर यदि यही 8 नंबर कर्क राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, सॉरी ये 12 है, 12 है, तो आप देखिए 4 नंबर से 7 8 9 और ये 5 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु वक्री ही है और अष्टम भाव में पड़ जा रहे हैं, तो स्थान हानि करो गुरु। तो सिंह राशि वालों के लिए ये गुरु 12 नंबर को बोल रहे हैं, तो 12 नंबर होता है पैर के उंगलियों को। अब मेरे ऐसा आदमी 3-4 महीना तो मैंने सफर किया, अंगूठा कटा मेरा, गुरु यही है। तो मेरा अंगूठा कटने का कारण गुरु ही थे। तो अभी भी अप्रैल तक गुरु हैं यही, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्थान हानि करो गुरु, उसका भी रिजल्ट यहां पर मिलाइए, जोड़िए, ये बात मैं बोलना चाहता था खास। मतलब यदि आपके जॉब के घर में गुरु हैं तो मत खुश हो जाइए कि गुरु बस करिए देंगे सब कुछ। सर ये आपको आपकी नौकरी को भी खत्म कर सकते हैं। गुरु जी उनके अष्टम भी चले जाएंगे तो आपको अपने पुत्र से हानि होगी, झगड़े होंगे, डिफरेंस ओपिनियन होगा। गुरु पत्नी के घर में पड़ जाते हैं तो पत्नी के द्वारा अष्टम भाव यदि पड़ जाता है तो वहां पर परेशान करेगा। ये जरूर ध्यान दीजिए। जो बता रहा था देखने के लिए, उसमें मैं ये वृश्चिक गुरु को जरूर ध्यान देना चाह रहा था, समझ लीजिए। तो ये हमने देख लिया, नवांश में दसवांश में भी मंगल राहु है तो ये नुकसान करेगा। अब यदि आप समझे नहीं तो फिर मैं कुछ खोल करके बोल रहा हूं कि यदि मंगल राहु कन्या राशि में है तो ये बड़ा, इससे और गंदा कॉम्बिनेशन नहीं होता है मंगल और राहु का। इट गिव्स वर्स्ट रिजल्ट। अब चूंकि आज केतु का मघा नक्षत्र है, लिहाजा शुक्र परम मित्र में है, तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए बहुत बढ़िया समय। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जो लोग हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवणा, उनके लिए समय खराब है। ये खराब है इसलिए तीनों नक्षत्र को बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। तो 3 नक्षत्र में, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, थोड़ा सावधान रहिएगा 17 तारीख को। आज मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय सक्सेस जोन में है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। राहु का होता है आद्रा, सतभिषा और जान ही क्यों भूल जाता हूं आजकल। तो ये राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, सतभिषा। इनमें जिनका जन्म है वो लोग थोड़ा सावधान रहिए, झगड़ा उगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जो बढ़ा तो लंका कांड हो गया। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय अनुकूल है, बढ़िया है, कल्याण होगा, भलाई होगी आपकी।
कुछ तो अच्छी बात हो रही है। और शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, समय आपका खराब है। विपत्ति आ सकती है, झंझट आ सकता है। विपत्ति कभी बहुत सारा बिना रीजन की जो दुख आ जाए उसको विपत्ति बोलते हैं। जैसे अचानक बाढ़ आ गई, लोग डूब गए, मर गए, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये विपत्ति के रूप में आ गई। कहीं दंगा हो गया, विपत्ति के रूप में आ जाएगी। कहीं स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गया, वो भी विपत्ति के रूप में आ गई। महामारी हो गया, बीमारी हो गया, विपत्ति के रूप में आ गई। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, संपत तारा में पड़ता है, तो कुछ आपको धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कुछ तो मिलेगा जिससे आपका मन आनंदित होगा। कल 17 तारीख को। तो ये हुई नक्षत्र सिद्धांत से हमने आपको बताया, राशि के हिसाब से यहां बता चुका हूं। अब संघात चक्र में देखिए, संघात चक्र में ये मीन जो है, ये झंझट में पड़ा हुआ है। मीन मीन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये अभी भी प्रॉब्लम में है और ये बहुत दिन तक रहेगा, अभी खत्म नहीं होना है। अप्रैल मई में जाकर के ये चैप्टर ओवर होगा। तो जो लोग झूठ मूठ का युद्ध 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 चिल्ला रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा करेंगे। अब भारतवर्ष से देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है। वो भी तकलीफ में रहेंगे, उनकी भी रिहाई नहीं है, वो भी परेशान रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद देखिए, ये 8 नंबर में भी गुरु की और राहु से भी 8 नंबर प्रताड़ित हो रहे हैं। तो 8 नंबर लगभग वेस्ट को बोलते हैं। 8 नंबर वेस्ट को बोलते हैं। 8 नंबर वेस्ट को बोलते हैं। तो वेस्ट की हालत कुछ ज्यादा खराब आज से हो रही है, और नवंबर के एंड तक में तो जरूर रहेगी। तो वेस्ट में भी कुछ झंझट की बात है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी, हिंदुस्तान से बाहर, वहां भी कुछ उल्टा पुल्टा बात हो सकता है। वहां की स्थिति भी थोड़ी नाजुक है। उसमें तो बुध जले हुए हैं, हाथी मर गया है, शुक्र जले हुए हैं, हाथी मर गया है, और सूरज वहीं पर है, सूरज से ही तो जला है। और भी आप देखिएगा कि मंगल जो है वो 11 को भी थोड़ा कष्ट दे रहे हैं और 7 नंबर को भी कष्ट दे रहे हैं। 7 नंबर में केतु है, केतु और मंगल मिलकर के 11 नंबर को कष्ट दे रहे हैं। 11 नंबर प्योर नॉर्थ को बोलते हैं। तो नॉर्थ यहां है, नॉर्थ यहां भी है, तो नॉर्थ 2 बार कॉमन है। तो नॉर्थ भारतवर्ष का नॉर्थ एरिया, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे यूपी के ऊपर वाला क्षेत्र हो,
नेपाल से नीचे और यूपी से ऊपर वो क्षेत्र हो, ये थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। बट लेट अस प्रे, भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान सबको सन्मति दे। भगवान इतना तो करें, भगवान सब, हम लोग जितने जनसंख्या वाले लोग हैं भगवान की आराधना जरूर करें, चाहे हनुमान जी की करें, जैसे करें, लेकिन करना चाहिए। देश खुशहाल हो, शांत हो और युद्ध से दूर रहें सारी दुनिया, ये भी प्रार्थना करें। और दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसो हो सुख देत, धोहूं सौ बेर के कंबल होत न श्वेत। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, चाहे उसको कितना भी सुख दे दीजिए, कितना भी प्रलोभन दे दीजिए, उसको अपने सिर पे बैठा लीजिए, दुष्ट दुष्ट रहेगा, वो उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल दिया है रहीम जी ने कि कंबल को 100 बार धोइए, 1000 बार धोइए, कंबल काला का काला ही रहेगा, साफ नहीं हो सकता। तो जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड नहीं देकर के जो लोग सिर पर बैठा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हैं। क्या छोटी सी रहीम जी की कविता आपने पढ़ी नहीं कभी? दोहे पढ़े नहीं? एकदम सामान्य बात है, ये ज्ञान की बात है। देख रहे हो आप भारतवर्ष में क्या क्या लोग, दुष्ट लोग क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी वोट है, वोट है, वोट है, वोट के कारण सब करोगे। अरे क्या वोट के कारण आप जहर खा के तो देखो, पहले दिखाओ ना, नहीं मरोगे आप, दिखाओ। तो देश को जहर मत पिलाओ दुष्टों से, उनको सिर पर मत चढ़ाओ। अरे ईश्वर से तो डरो, अमर नहीं आए हो, अमर होके नहीं आए हो आप लोग भी कोई, ईश्वर से डरिए। दुष्टों को दंड देना धर्म है। रामधारी सिंह दिनकर ने यहां तक कहा है कि न्यायार्थ हेतु गुरुजनों को भी दंड देना धर्म है। यदि अपने गुरुजन, चाहे पापा हो, चाहे चाचा हो, चाहे दादाजी हैं, यदि वो अन्याय कर रहे हैं तो उनको भी दंड देना धर्म ही माना जाएगा, अधर्म नहीं होगा। तो जिस घर में बच्चे हैं और आपके पापा, आपके चाचा कुछ गलत कर रहे हैं, तो जस्ट टेल द गवर्नमेंट, या एक कौम के लोग खास करके सता रहे हैं तो डरिए मत, खबर तो कीजिए सरकार को। तो धोहूं 100 बेर के कंबल होत न श्वेत, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर संघात चक्र में भी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ज्यादा और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा कम, ये थोड़ा परेशान है, परेशान है, परेशान है। यहां भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। और इसके अलावा कुंडली का एक नंबर भाव जहां पड़ रहा है, 2 नंबर भाव जहां पड़ रहा है और 11 नंबर का भाव जहां पड़ रहा है, वो आज वीक है, कमजोर है। इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं मिलेंगे, कमजोर ही मिलेंगे। लेट अस प्रे गॉड, प्रार्थना करें, नवग्रह का पाठ करें, आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, अपने कुल देवी का ध्यान करें, उनके नाम का मंत्र पढ़ें और उनको याद करें, उनसे माफी मांगें। इससे में सब कुछ हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम, जय हिंद, निनाग्य जोहार।